ब्लैक एडम की फुल स्टोरी। क्या है DCEU के ब्लैक एडम की कहानी? कॉमिक्स से कितनी डिफरेंट रही है फिल्म में ब्लैक एडम की ओरिजिन? क्या फिल्म में सभी DC सुपर हीरोज को एडम ने किया खत्म? तो दोस्तों फाइनली DC की मच अवेटेड फिल्म ब्लैक एडम थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और फिल्म ने हमें क्या क्या दिखाया है और कितने बड़े लेवल पर दिखाया है इसको मैं एक लाइन में बता नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो फिल्म के मेकर्स ने वो गलती नहीं करी जो मार्वल अपनी पिछली कुछ मूवीज से करता आ रहा है, जो है ट्रेलर में ही पूरी मूवी दिखा देना। जी हाँ, यहाँ ये बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने फिल्म का ट्रेलर देख लिया तो यानी सब कुछ देख लिया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दूसरा सबसे थ्रिलिंग पॉइंट फिल्म को देखकर ये लगा कि अब DC अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहा है और हमें वो दिख रहा है जिसे हम हमेशा से देखना चाहते थे। हालांकि फिल्म में ब्लैक एडम के कैरेक्टर या जस्टिस सोसाइटी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कहीं कुछ दिखाते हैं और हम सब पर बात भी करेंगे, लेकिन फिल्म की कहानी और इसके आने वाले फ्यूचर की खाल उधेड़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री बिल्कुल नहीं होने वाली है। जी हाँ, तो अगर आप अपने मूवी थ्रिलर को बर्बाद नहीं करना चाहते तो प्लीज यहीं पर रुक जाइए, लेकिन अगर आपको अभी से ही फिल्म की पूरी कहानी जानने का मन है तो कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ खंडर के असली रूलर टेट एडम की जर्नी पर। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हम ये तो जानते ही हैं कि ब्लैक एडम असल में एक ओरिजिन फिल्म है जहां हमें सिर्फ ब्लैक एडम के इंट्रोडक्शन के बेसिस से कहानी दिखाई गई है और बस यही रीजन है कि फिल्म किसी भी प्रॉपर या डीप स्टोरी लाइन को फॉलो नहीं करती। इन शॉर्ट, जो डेप्थ और डार्कनेस हमें बैटमैन और जोकर जैसे फिल्मों या कैरेक्टर्स में मिलती है वो यहाँ मिसिंग है, क्योंकि फिल्म DC की कंटिन्यूअस टाइमलाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ती। यानी DC यूनिवर्स में इस वक्त जो भी चल रहा है इस फिल्म की कहानी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अचानक से ब्लैक एडम को कोई आजाद कर देता है और यहां आने के बाद सब उसे रोकने या कैद करने में लग जाते हैं, जिस वजह से हमें अच्छी खासी तबाही देखने को मिलती है। एंड दैट्स इट। ओवरऑल बस यही है ब्लैक एडम की स्टोरी। बट अगर ब्रीफ में बात करें तो इसके अलावा हमें फिल्म के बीच बीच में ब्लैक एडम की हिस्ट्री और उसके ओरिजिनेट होने की कहानी भी दिखाई जाती है। अब अगर शुरुआत से कहानी की बात करें तो स्टोरी पास्ट से शुरू होती है, जहां हमें खंडर शहर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देखने को मिलता है। बट आगे चलकर यह पता चलता है कि वहां एक्स्ट्रॉन नाम का एक रूलर हमला कर देता है और खंडर के सभी नागरिकों को बंदी बना लेता है। यहाँ वो सबको एक स्लेव की तरह रखता है और उनसे एक चट्टान को खोदने का काम करवाता है, जहां उसे एट्रियम नाम का एक पावरफुल एलिमेंट को खोजना है। अब एट्रियम को आप वकेंडा के विब्रानियम से कंपेयर कर सकते हैं, एक बहुत ही हाईटेक और पावरफुल सब्सटेंस। इसकी खुदाई में एक स्लेव को एट्रियम का एक टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वो एक बच्चे के साथ उस टुकड़े को एक गार्ड को देने जाता है और बदले में इस काम के लिए उनसे गिफ्ट मांगता है और गिफ्ट के नाम पर वो उसे ऊंची पहाड़ी से फेंक देते हैं। और जैसे ही वो उस बच्चे को मारने जा रहे होते हैं वहां उसके पिता आ जाते हैं और उनसे माफी मांग के उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि ये सब तो गलत है, हमें गुलामी नहीं करनी चाहिए। उसके पिता उसे समझाते हैं, लेकिन वो उसे अनसुना करके वहां से भागकर उस गार्ड से वो पत्थर छीन लेता है और सबके सामने उसे लेकर चिल्लाने लगता है कि हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रॉन के गार्ड्स उसे और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं और जब वो उसे मारने जा ही रहे होते हैं कि अचानक से उस पर बिजली गिरती है और वो वहां से गायब हो जाता है। यहां से वो पहुंचता है उसी विजार्ड वर्ल्ड में जहां शाज़ाम को उसकी पावर्स मिली थी। वो विजार्ड्स उससे कहते हैं कि तुम्हें चुना गया है अगले चैंपियन के लिए और उसे शाज़ाम की पावर्स दे देते हैं। यहां से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां एंड्रियाना नाम की एक रिसर्चर अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ चुपके से खंडर में एंट्री करती है और ना सिर्फ खंडर में बल्कि उस किले में जहां एक क्राउन छुपा हुआ था जिसमें सबैक नाम के डीमन की पावर्स थी। अब ऑब्वियसली यहाँ एंड्रियाना और उसके साथी यहाँ उस क्राउन को ही ढूंढने आए थे, बट किसी लालच से नहीं, उसे इंटर गैंग के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए। क्योंकि फिल्म में यह सिनेरियो सेटअप किया गया है कि खंडर पिछले कई दशकों से गुलामी में जी रहा है, पहले कई रूलर्स की वजह से और उसके बाद मॉडर्न टाइम में इंटर गैंग नाम के एक एडवांस टेररिज्म ग्रुप की वजह से। और इस वक्त भी खंडर में हर तरफ सिर्फ इंटर गैंग के ही लोग हैं और वहां के लोगों पर रूल कर रहे हैं।
अब यहाँ एंड्रियाना क्राउन की तलाश में होती है और उसे वो मिल भी जाता है, यहाँ तक कि वो उसे हासिल भी कर लेती है। बट जैसे ही वो क्राउन को रखती है, वहां इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं जो उसके भाई को गन पॉइंट पर ले जाते हैं और उससे क्राउन देने को कहते हैं। एंड्रियाना क्राउन देने के लिए सबके सामने आती है, लेकिन वो सुरमा के मकबरे के ऊपर खड़ी होती है और जब तक कोई कुछ कर पाता वो उस मकबरे को छूकर उसका नाम लेती है शाजाम। और अचानक से एक जोरदार थंडरस्टॉर्म ब्लास्ट होता है और वहां आता है सबके सामने ब्लैक एडम। हालांकि यहाँ उसे लोग ब्लैक एडम नहीं बल्कि उसके एक्चुअल नाम टेट एडम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हमें एक बहुत बेहतरीन सा फाइट सीन देखने को मिलता है जिसे हमें फिल्म के ट्रेलर में देखा था। सभी इंटरगैंग के लोग उस पर जोरदार फायर अटैक करते हैं, बट उससे एक खरोच भी नहीं आती और वो सबको बड़ी बुरी तरह से मारता चला जाता है। इस पूरे फाइट सीन में हमें ब्लैक एडम की मैक्सिमम सुपर पावर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सुपरसोनिक स्पीड, फ्लाइंग एबिलिटीज, थंडर वेवर्स और एनॉर्मस स्ट्रेंथ। इस पूरे फाइट सीन में वो इस किले से बाहर आता है जहां उसके सामने कई टैंकर्स, चॉपर्स और फ्लाइंग जेट्स दिखते हैं जिन्हें वो सिर्फ एक ही झटके में तबाह कर देता है। और लिटरली ये सीन फिल्म के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है क्योंकि यहाँ हमें डीसी के वही स्लो मोशन इफेक्ट्स का एक एडवांस लेवल देखने को मिलता है। अब इसी बीच एंड्रियाना और उसका एक बचा हुआ साथी वहां से एक वैन में बाहर निकलते हैं और वहां से भाग ही रहे होते हैं कि अचानक से ब्लैक एडम इन सब के सामने आ जाता है। बट जब तक वो कुछ कर पाते हैं, उसके पीछे से एक इंटरगैंग सोल्जर एथेरियम मिसाइल लॉन्च कर देता है जिसे टेट एडम तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन जब तक वो उसका नाम पढ़ता तब तक मिसाइल एक्सप्लोड हो जाती है जिसमें वो घायल हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसके बाद एंड्रियाना और उसका भाई एडम को अपने घर में ले जाते हैं और एक कमरे में लेटा देते हैं। कुछ टाइम बाद वो जैसे ही उठता है तुरंत ही अपने हाथ से एक्सीडेंटली एक थंडर शॉट कर देता है जो सामने लगे सुपरमैन के पोस्टर में लगता है जिससे वो जल जाता है। अब यहाँ उस कमरे में उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जो एंड्रियाना का बेटा होता है, जो टेट एडम की पावर्स, उसकी हिस्ट्री, खंदक और उसके लोगों का उस पर बिलीफ और कई सारी बातें और सवाल करने लगता है। एडम बाहर जाता है जहां एंड्रियाना उससे खंदक के हीरो बनने की बात कहती है जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूं। यहां से वो दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है जहां वो अपने स्टैच्यू को देखने लगता है। इतने में एंड्रियाना का बेटा उसका ध्यान गैंग की तरफ करने के लिए एक सोल्जर से भिड़ जाता है जिसे एडम की नजर उस पर पड़ती है और बस फिर क्या, एक और छोटा सा फाइट सीन जहां वो उन सभी सोल्जर्स को हवा में उड़ा कर मार देता है। लेकिन इस बीच वहां जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका आ जाती है, बट अभी वो अपने जेट में एडम को पकड़ने का प्लान बना ही रही होती है कि उनके सामने एडम हवा में दो सोल्जर्स को लेकर आ जाता है और उनके सामने ही दोनों सोल्जर्स को फेंक देता है। हॉकमैन तुरंत जेट से कूदता है और उन दोनों सोल्जर्स को बचा लेता है। बस यहां से शुरू होती है टेट एडम और जेएसए के बीच एक बैडएस फाइट जिसे हमने मैक्सिमम ट्रेलर में देखा है। एंड ऑब्वियसली फाइट के एंड में वो सब मिलकर भी उससे पकड़ने में नाकाम रहते हैं और बुरी तरह हार जाते हैं। एडम स्मैशर को अनकॉन्शियस करके वहां से चला जाता है और अपने महल में खड़ा हो जाता है जाकर। यहाँ डॉक्टर फेथ एक्सीडेंटली एंड्रियाना से मिल जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एंड्रियाना के पास ही सैबैक का क्राउन है। एंड्रियाना सबके सामने एडम को एक हीरो बताती है और जेएसए को उससे शांति से बात करने के लिए कहती है। जेएसए मेंबर्स उसके महल में उससे बात करने जाते हैं जहां कुछ खास बात बनती नहीं, लेकिन अचानक से एंड्रियाना को पता चलता है कि इंटरगैंग के मेंबर्स उसके बेटे को किडनैप करके ले गए हैं। ब्लैक एडम उसे बचाने जाते हैं और साथ ही जेएसए भी। यहाँ हमें दोबारा एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, बट एट द एंड वो उसे ढूंढने में नाकाम रहते हैं। इन्हीं सब फाइट सीन्स के दौरान हमें हॉकमैन और एडम के बीच एक फाइट सीन और देखने को मिलता है जो एंड्रियाना के अपार्टमेंट के उसी कमरे में होता है जहां उसका बेटे ने हर जगह डीसी के सुपर हीरोज के पोस्टर्स और टॉयज लगाकर रखे होते हैं। बट अगर कुछ थ्योरीज की माने तो यहाँ एक भी बार शाज़ाम के किसी भी पोस्टर का जिक्र नहीं हुआ और मे बी इसका एक पॉइंट ये हो सकता है कि शाज़ाम ही इकलौता सुपर हीरो है जो ब्लैक एडम के सामने टिक पाएगा। जी हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज भी जिन्हें सुनने के बाद आप बेशक मार्वल को भूल जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आगे की कहानी और ब्लैक एडम के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ब्लैक एडम देखी और अगर हाँ तो क्या है आपके पर्सनल रिव्यूज।